तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम लोग कुछ एक्सरसाइज 6 का एक कंप्लीट कर चुके थे थ्योरी के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 6 का भी क्लास 12 RS अग्रवाल मैथ स्टार्ट करेंगे। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थ्योरी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थ्योरी से ही क्या निकलता है क्वेश्चन तो जनरली कोई भी कर लेता है, बट थ्योरी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का, देखो जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर 8, 9 या 10 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज हैं जो इफ द एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज कॉलम्स आर interchange, यानी if the element of any two rows columns are interchange with corresponding element of with corresponding columns then value of determinant is same। यानी इसका मतलब हुआ, यानी क्या दिया, इफ़ द एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज कॉलम्स आर इंटरचेंज विथ कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम। इसका मतलब हुआ जो कोई डिटर्मिनेंट अगर दिया रहेगा, उस डिटर्मिनेंट को अगर ट्रांसपोज अगर कर देंगे ना, तो उसके वैल्यू में यानी उसके रिजल्ट में जो है ना, उसका रिजल्ट जो होगा ना डिटर्मिनेंट का, वो हमेशा सेम होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं डेल बराबर एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 5 0, उसके बाद 2 3 1 है, उसके बाद 1 4 5 ले लिए, एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लिए। जब इस डिटर्मिनेंट को अगर ब्रेक करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कैसे करते हैं, अगर अलोंग R1 से आएंगे या अलोंग R2 से या अलोंग R3 से, किसी से भी आ सकते हैं, या C1 से C2 से C3 से, किसी से भी आ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अलोंग अगर R1 से आते हैं, जैसे लिखते हैं अलोंग अगर R1 से जैसे आते हैं, देखो क्या दिया हुआ है डेल, अगर 1 ले लेते हैं, सपोज कर लो अगर 1 लेंगे तो इसको और इसको ढकना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5 या 15, तो लिखेंगे 15 और माइनस 4 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और फिर माइनस कितना 5 हो जाएगा। अब इस 5 लिए तो इसको और इसको ढकना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 5 10 और माइनस 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और देखो इस 0 को लेंगे तो इसके साथ अगर कोई भी रहेगा तो ख़त्म ही जो हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखो डेल इजकल टू फाइनली कितना हो गया, ये 15 में से 4 घट गया तो कितना बच गया 11, और माइनस ये कितना हो गया 10 यानी 9 5 45 यानी 45, और घट के कितना दे दिया -34 हो गया, यानी इसका रिजल्ट कितना आ गया -34। और जब देखो इसी में क्या बोल रहा है, जो इंटरचेंज बोलने का मतलब क्या, अगर मान लेते इसका ट्रांसपोज कर देते, अगर सपोज कर लो इस डेल का अगर ट्रांसपोज कर देते, तो डेल का जब ट्रांसपोज करेंगे तो देखो ये रो किस में चला जाएगा, कॉलम में चला जाएगा, यानी 1 2 1, और ये रो फिर ये कॉलम किस में चला जाएगा, सेकेंड रो में, यानी 5 3 4, और ये फिर किस में चला जाएगा, थर्ड रो में, यानी 0 1 5, ऑर्डर कितना 3/3। और जब इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, तो इसका रिजल्ट और इन दोनों का रिजल्ट दोनों सेम होगा। जैसे अगर सॉल्व करते हैं, जैसे अगर डेल का ट्रांसपोज, जैसे 1 अलोंग R1 से ही आ जाते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं सपोज कर लो, तो इसको और इस पार्ट को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15, और माइनस कितना 4, और जब ये लेंगे तो -2, यानी साइन चेंज करके अल्टरनेट साइन लेते हैं, यानी प्लस लेते हैं फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस या माइनस, ऐसे करके लेते जाते हैं। तो देखो फर्स्ट बार +1 लिए, फिर क्या लेंगे -2, तो -2 लेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे, तो इस देखो इसको मिटा देते हैं जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है, यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को जब मिटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर +1 है तो +1 लेंगे, और देखो
इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकान 5, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डेल का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो गया 15 में से 4 घट गया तो 11, और 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा, और माइनस ये 25 दूना कितना हो गया 50, और ये प्लस कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो जैसे अगर डेल का ट्रांसपोज का अगर बात करते हैं, देखो अगर 50 में से अगर ये कितना हो गया 11 माइनस 45 हो गया, और ये घट के कितना दे दिया -34। देखो इसका भी रिजल्ट कितना -34, इसका भी रिजल्ट कितना -34, यानी इसका मतलब यही हुआ जो कोई अगर डिटर्मिनांट दिया हुआ है, मेरे पास कोई अगर डिटर्मिनांट दिया हुआ है, उस डिटर्मिनांट का अगर वैल्यू निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज करके उसका वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा हमेशा सेम होगा। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है, जो इफ़ द एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज कॉलम्स आर इंटरचेंज विथ कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम, यानी किसी डिटर्मिनेंट का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा सेम होगा। तो ये रहा प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट। तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब दूसरे प्रॉपर्टीज पर जैसे आते हैं, जैसे देखो प्रॉपर्टीज नंबर जैसे अब सेकेंड का बात करते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, जैसे प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड है इफ द corresponding element of any two rows columns are interchange, यानी लिख देते उसके बाद हिंदी देखेंगे इंटरचेंज, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज सेम बट साइन इज अपोजिट। यानी देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज कॉलम्स आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम बट साइन इज अपोजिट, यानी किसी डिटर्मिनेंट में इसका रोज या कॉलम जब इंटरचेंज करेंगे ना तो उसका वैल्यू क्या होगा हमेशा अपोजिट होगा। यानी फिर से समझो, देखो किसी डिटर्मिनेंट का अगर रोज या कॉलम अगर इंटरचेंज करेंगे किसी रो या कॉलम, यानी एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज कॉलम्स आर इंटरचेंज, यानी किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा ना, यानी उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा बट इसका साइन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे डेल बराबर, देखो अब ये जो क्वेश्चन देखे थे जैसे क्या था 1 2 0 था, उसके बाद कितना 2 3 5 था, सॉरी 2 3 1 था, उसके बाद कितना था 1 4 5 था। यानी अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये क्वेश्चन देखे हैं, तो इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को जो सॉल्व किए हुए थे तो इसका रिजल्ट कितना आया था -34 आया हुआ था, यानी इसका रिजल्ट -34 आया था। देखो यानी इसका जब -34 आया, और इसी में अगर एक काम करते हैं, चूँकि अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में इसको सॉल्व किए हैं, और इसी में क्या करते हैं जैसे इस रो या कॉलम को क्या करते हैं, सॉरी ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो को क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे R1 इंटरचेंज कर देते हैं R2 में, जैसे R1 इंटरचेंज कर देते हैं R2 में, तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यानी 2 3 1 हो जाएगा, ये 2 3 1 हो गया, और ये 1 2 0 हो गया, 1 2 0 हो गया, और ये 1 4 5 हो गया, 1 4 5 हो गया। आप जब देखो जब इसको अगर ब्रेक करते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं तो सबसे पहले क्या होगा प्लस होगा, माइनस होगा, फिर प्लस होगा, ऐसे करके होगा। जब 2 ले लेते तो इसको और इसको जब घेरेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, और माइनस कितना ये 0 हो गया, फिर -3 लेंगे तो कितना, इसको और इसको घेरेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये इस 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर +1 लेंगे तो इसको और इसको अगर ढकेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 1 कितना 4, और 2 × 1 कितना 2, तो 4 - 2 हो गया। तो फाइनली कितना हो गया 10 में से 0 घट गया तो 10, तो 10 दूना कितना हो गया ये 20 हो गया, माइनस कितना 5 या 15 हो गया, और ये कितना हो गया +2 हो गया। तो देखो यानी अगर बात करेंगे, जैसे कहीं पर गलती है क्या, सॉरी 1 3 5 1 5 0, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ 5 होगा, तो 5 जो होगा
तो जब इसको अगर इसको लेंगे तो 5 से 25 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 25 होगा, सॉरी यहाँ पर 25 होगा, यहाँ पर 3 लिए हैं 1 2 0 ऐसे करके, सॉरी इसका एलिमेंट ही गड़बड़ ले लिए। जैसे इसी पर अगर मान लेते हैं ब्रेक ही इसी पर कर देते हैं, सपोज कर लो जैसे इसी पर ही ब्रेक कर देते हैं, देखो जैसे इसी पर अगर इसको अगर ब्रेक कर देते हैं, सपोज कर लो जैसे अगर देखते हैं, देखो इसमें अगर 1 ले लेते हैं तो ये 1 लेंगे तो इस पार्ट को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 और -4, और फिर -2 लेंगे क्योंकि प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं और फिर प्लस लेते हैं, तो -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस 2 को और इस 2 को छोड़ेंगे तो कितना, 5 दूना 10, और ये 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो कितना हो गया, 15 में से 4 घट गया तो 11, और -10 दूना कितना हो गया, सॉरी 10 में से 1 घट गया तो 9 हुआ, और 9 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना निकल गया, -7 निकल गया। डेल इजकल टू, अब देखो इसी में क्या करते हैं, जो इंटरचेंज कर देते हैं, यानी R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R2 में। तो देखो जब R1 को इंटरचेंज अगर R2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 1 एज ऊपर चला जाएगा, 2 3 1, और ये 1 2 0 नीचे आ जाएगा, 1 2 0, उसके बाद कितना 1 4 5 नीचे आ जाएगा, 1 4 5 आ जाएगा। अब देखो जैसे इसका अगर बात करते हैं, जैसे ये अगर 2 लेते हैं, 2 लेकर ब्रेक करते हैं, तो 2 जब लेंगे तो इस पार्ट को ढकेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और -4 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और -3 जब लेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे तो कितना 5, और ये कितना -0, तो 5 -0, और +1 लेंगे क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे करके ब्रेक करते हैं। अब देखो जब 1 लेंगे तो इस पार्ट को ढकेंगे तो कितना हो गया, 4 माइनस कितना हो गया 2, यानी ये हो गया 4 - 2, तो यहाँ से कितना हो गया, 10 दूना कितना हो गया 20 हो गया, और ये कितना हो गया -15, और ये प्लस कितना हो गया 2, तो ये कितना दे दिया, देखो यानी ये दे दिया कितना 20, और ये कितना हो गया, ये माइनस कितना दे दिया 13 दे दिया, और ये कितना हो गया ये कितना हो गया 7 हो गया, यानी +7 हो गया। डेल इजकल टू, तो फाइनली देखो इसमें जब रिजल्ट का बात करते हैं तो देखो जब क्या करते हैं, यानी इसमें बोला क्या है, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो सेम होगा, तो देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर -7, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, वैल्यू तो सेम है, बट इसका साइन क्या अपोजिट है, यहाँ पर -7 निकला है, यहाँ पर क्या निकला है, +7 निकला है। तो फाइनली बात यही हुआ, जो किसी डिटर्मिनेंट का यानी रो और कॉलम को जब रो को जब इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा, बट साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये रहा सेकंड प्रॉपर्टीज। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इसी में अब थर्ड प्रॉपर्टीज का जैसे बात करते हैं, जैसे इसी में एक चीज़ यहाँ पर नोट में लिख लेना है। देखो जैसे इसी में एक चीज़ नोट में जैसे बात करते हैं, नोट में लिख लेना है, जो जैसे देखो डेल इजकल टू सपोज कर लो दिया हुआ है XAP और YBQ और ZCR दिया हुआ है। अगर इसमें अगर R1 अगर इंटरचेंज करेंगे, अगर R2 में इंटरचेंज का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, तो डेल इजकल टू देखो डेल इजकल टू जो होगा इंटरचेंज जो करेंगे तो YBQ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा YBQ यानी फर्स्ट रो में, और XAP सेकेंड रो में, और ZCR ये थर्ड रो में। तो देखो यानी जब भी इंटरचेंज करेंगे ना तो पीछे एक माइनस लगा देना, ये चीज़ नोट में लिख लाना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर रिजल्ट में कितना आया -7 और यहाँ पर क्या आया +7, यानी क्या हो रहा है, इंटरचेंज करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे। तो नोट में ये चीज़ लिख लेना है। इसी में जैसे अब अगर थर्ड प्रॉपर्टीज का जैसे बात करते हैं, देखो थर्ड प्रॉपर्टीज का जैसे बात करते हैं तो इसको जैसे मिटा देते हैं। देखो जैसे इसको मिटाते हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज का जैसे बात करते हैं, देखो थर्ड प्रॉपर्टीज में इसका भी ऐसे ही होगा। थर्ड प्रॉपर्टीज में यानी क्या दिया है, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज कॉलम्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। यानी देखो कहना क्या चाह रहा है, बोल रहा है इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज कॉलम्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यानी किसी एलिमेंट और रोज किसी दो रो यानी क्या है
टू रोज या कॉलम, किसी दो रो या कॉलम में क्या होगा, जब दो रो या कॉलम में यानी दोनों रो या दोनों कॉलम अगर किसी का अगर डिटर्मिनेंट का अगर सेम रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। देखो जैसे डेल इजकल टू सपोज कर लो दिया है ए एक्स ए और बी वाई बी और सी जेड सी दिया हुआ है। यानी देखो यानी ऑर्डर कितना हुआ 3/3। यानी देखो किसी रो या कॉलम में यानी देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी है। यानी किसी दो रो या कॉलम अगर सेम रहेगा तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो हो जाएगा। जैसे इसको ब्रेक करते हैं। देखो जैसे अगर सपोज कर लो ए ले लिए, जैसे ए लेके फर्स्ट रो से आते हैं तो इसको और इसको अगर लेंगे तो ए ले लेते हैं तो देखो वाई और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई सी हो गया, और जेड और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस जेड बी हो गया। और फिर देखो चूंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे करके जाना है तो अगर माइनस एक्स लेंगे तो देखो इसको और इस पार्ट को अगर घेरते हैं तो बी और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी बी और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी सी, और फिर बी और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस बी सी आ जाता है। और उसके बाद अगर जैसे बात करते हैं इस ए को ले लेते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को जब घेरेंगे प्लस ए में, देखो जब इस पार्ट को तो ये इस पार्ट और इस पार्ट को घेरेंगे तो कितना हो जाएगा बी जेड लिख देते हैं, और माइनस कितना वाई सी हो गया तो माइनस वाई सी। अब जैसे अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो गया ए सी वाई, और ये क्या हो गया ए बी जेड, और ये क्या हो गया माइनस बी सी एक्स, और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस बी सी एक्स। सबसे पहले ये तो जीरो दे ही देगा, और प्लस ये क्या हो गया ए बी जेड, और माइनस कितना ए सी वाई। अब देखो ए सी वाई से ए सी वाई गया, ए बी जेड से ए बी जेड गया, और बी सी एक्स से बी सी जेड गया, तो फाइनली बच कितना गया जीरो। तो फाइनली यही कहना चाहते हैं जो किसी दो रो या कॉलम अगर सेम रहेगा तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो निकलेगा। ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी जैसे ये थर्ड प्रॉपर्टीज था, इसी में जैसे अगर फोर्थ प्रॉपर्टीज का जैसे बात करेंगे तो फोर्थ प्रॉपर्टीज दिया है यानी इफ ऑल द एलिमेंट of a rows columns are zeros, then value of determinant is zero। देखो यानी कहना क्या चाह रहा है, देखो सबसे पहली बात इसमें जैसे बात करते हैं तो क्या दिया है इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रोज कॉलम्स आर जीरोज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। यानी किसी डिटर्मिनेंट का अगर रोज या कॉलम का अगर सारा एलिमेंट अगर जीरो होगा तो उस वैल्यू का क्या होगा रिजल्ट क्या होगा हमेशा जीरो होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो जैसे डिटर्मिनेंट बराबर लेट कर लेते हैं। देखो जीरो ए बी हो गया, जीरो बी सी हो गया, या एक्स कुछ भी ले सकते हैं, या 0 1 और 2 ऐसे कुछ करके 3/3 ऑर्डर का ले लिए डिटर्मिनेंट ले लिए। देखो क्या बोल रहा है किसी डिटर्मिनेंट का एक रोज या एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। देखो जैसे इस एलिमेंट का जैसे इस कॉलम का अगर बात करें तो इसका क्या है सारा एलिमेंट जीरो है, तो किसी रोज या कॉलम का अगर सारा एलिमेंट जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और यही हो गया रिजल्ट हो गया। यानी सिंपल था। देखो थर्ड में क्या था यानी किसी डिटर्मिनेंट का दो रोज या दो कॉलम अगर सेम रहेगा तो भी जीरो होगा, और थर्ड में था। और फोर्थ में क्या है किसी डिटर्मिनेंट का एक रोज या एक कॉलम का अगर सारा एलिमेंट अगर जीरो हो जाता है तो उसका भी वैल्यू क्या होता है जीरो हो जाता है। तो दो ठो प्रॉपर्टीज हुआ। तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब अगला जैसे प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। देखो जैसे प्रॉपर्टीज 5 का जैसे बात करते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज अगर 5 का बात करते हैं दिया है प्रॉपर्टीज 5 दिया हुआ है द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट of any two rows columns can be added
सब्सट्रैक्टेड। यानी देखो जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू जैसे आ जाते हैं, जैसे a बराबर एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a प्लस एक्स, उसके बाद a प्लस एक्स, इसके बाद a प्लस एक्स, उसके बाद क्या दिया हुआ है एक्स ए, ऐसे कुछ दिया हुआ है एक्स ए, हाँ। उसके बाद b प्लस वाई, बी और सॉरी y और b, उसके बाद z प्लस सी, सॉरी z प्लस सॉरी a प्लस एक्स, c प्लस जेड, उसके बाद क्या दिया हुआ है हो जाएगा z और c। जैसे देखो तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहली बात यानी a प्लस एक्स है, b प्लस वाई है, c प्लस जेड है, ऑर्डर कितना इसका 3/3 हो गया। देखो इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे भी कर सकते हैं सेपरेट, जैसे देखो यानी ये a प्लस एक्स है ना, तो एक काम करते हैं a b और c, यानी इस पोर्शन को लिख लिए, फिर ये एक्स वाई जेड लिखेंगे, एक्स वाई जेड लिखेंगे, और सॉरी और फिर जो ए बी सी दिया हुआ है ये ए बी सी इसको लिखेंगे। और फिर देखो यहाँ पर जैसे प्लस का सिंबल है ना, तो प्लस का सिंबल जैसे यहाँ पर देंगे, और प्लस के सिंबल देने के बाद यानी ये एक्स वाई और जेड, अब एक्स वाई जेड लेंगे यानी एक्स वाई और जेड लेंगे। उसके बाद ये फिर एक्स वाई जेड है, फिर ये एक्स वाई और जेड लेंगे, और ये ए बी सी दिया हुआ है यानी ए बी सी दिया हुआ है यानी ए बी सी लेंगे। देखो अब ये क्या प्रॉपर्टीज़ में बताएं, यानी थर्ड जो प्रॉपर्टीज़ था उसमें क्या बताएं, जो किसी डिटर्मिनेंट का दो रोज या दो कॉलम अगर सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व भी किए हुए थे जो 0 होता है। तो देखो यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ पर अगर बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ अगर सी है तो यहाँ भी सी है, तो फाइनली इसका रिजल्ट कितना हो गया 0 हो गया। अब देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ अगर y है तो यहाँ भी y है, यहाँ अगर z है तो यहाँ भी z है, तो इसका भी रिजल्ट कितना हो गया 0। तो फाइनली रिजल्ट कितना निकल गया 0 निकल गया। तो सिमिलरली जो है ना, यानी जैसे इसको अगर इस फॉर्म में रहेगा यानी a प्लस एक्स बी प्लस वाई, यानी किसी के फॉर्म में रहेगा यानी प्लस दे करके, अगर बीच में अगर प्लस रहेगा तो प्लस करना, अगर यहीं पर अगर माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस करते, और इसको ऐसे करके सेपरेट करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी बात क्लियर होते चला जाएगा। तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में जैसे छठा प्रॉपर्टीज का जैसे बात करते हैं, इसको जैसे मिटा देते हैं। देखो प्रॉपर्टीज जैसे 6 का बात करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज 6 दिया हुआ है, इफ़ एलिमेंट ऑफ ए रोज columns can be multiplied by non-zero real numbers। यानी देखो सबसे पहली बात क्या दिया, इफ़ एलिमेंट ऑफ ए रोज कॉलम्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो रियल नंबर। यानी किसी डिटर्मिनेंट को जितना से मल्टीप्लाई यानी जितना से अगर डिवाइड करेंगे उतना से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। जैसे अभी समझ में नहीं आ रहा बट अभी समझ में आएगा। जैसे देखो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आ जाते हैं। जैसे ए बराबर एक डिटर्मिनेंट सपोज कर लो ले लेते हैं। जैसे ए बराबर एक डिटर्मिनेंट ले लिए 2 7 42, उसके बाद 3 9, उसके बाद 54, उसके बाद ले लिए 5 10 और 60 ले लिए। देखो जैसे ये डिटर्मिनेंट है, देखो इस डिटर्मिनेंट में देखो अगर यहाँ पर जैसे अगर बात करते हैं 7 है तो यहाँ पर क्या है 42 है, यहाँ पर अगर 9 है तो यहाँ पर क्या है 54 है, यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ पर क्या है 60 है। देखो ये 42 है, ये किसका मल्टीपल है 6 का मल्टीपल है, ये भी कितना है 6 का है, ये भी कितना है 6 का बात, यानी ये तीनों क्या कर रहा है 6 से। अगर इसमें अगर 6 से डिवाइड कर देते तो कितना देता है 7, इसमें अगर 6 से अगर डिवाइड कर देते तो कितना देता है 9, इसमें अगर 6 से डिवाइड कर देते तो कितना देता है 10। अगर मान लेते हैं अगर C3 में अगर मान लेते हैं, चूँकि ये क्या है ये C1 हो गया और ये C2 हो गया और ये क्या हो गया C3 हो गया, तो अगर मान लेते हैं अगर C3 में अगर मान लेते हैं 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर C3 में, देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं जैसे A इजकल टू, यानी A इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे 2
7 और उसके बाद देखो a इजकल टू 2 7 और यहाँ पर 42 में अगर 42 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 3 9। और अगर 54 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। और 5 10 कितना हो गया, ये 5 10 और इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ अगर 7 है तो यहाँ भी 7, यहाँ अगर 9 है तो यहाँ भी 9 है, यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी 10 है। तो सबसे पहले तो ये रिजल्ट तो 0 होगा, बट इसमें एक काम और करना है। देखो सबसे पहली बात, जब इसमें 1/6 यानी 6 से जब इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 6 से जो डिवाइड करेंगे, यानी जिस नंबर से अगर डिवाइड करेंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जैसे 1/6 से अगर डिवाइड किए तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई भी कर, भले ही इसका रिजल्ट क्या हो 0 हो। जैसे a इजकल टू जैसे 6 × 0 यानी क्या हो जाएगा 0। देखो जैसे नोट में एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है, जैसे नोट में देखो जैसे अगर R1 में सपोज कर लो, क्योंकि अभी R1 है, R2 R3 C1 C2 C3 किसी में भी हो सकता है, कोई कंपलसरी बात नहीं है। देखो जैसे R1 में अगर बात करते हैं, अगर R1 में अगर A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे समझो, और फिर अगर मान लेते हैं, और अगर R2 में अगर मान लेते हैं B से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 में A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 में अगर B से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से लिखना है हेयर डिवाइडेड द वैल्यू ऑफ डेल बाय ए। यानी इसमें चूँकि अभी इसको ए से रिप्रेजेंट किया है, चूँकि कभी डेल भी हो सकता है, ये जनरली डेल हम लोग लेते हैं। देखो यानी देखो किसी में अगर किसी रो या कॉलम में, यानी जितना नंबर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किसी रो या कॉलम में जितना नंबर से डिवाइड करेंगे उतना से क्या करना है मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे इसमें ए में, जैसे इसमें देखो, जैसे इसमें 1/6 से क्या किया डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ए से अगर इसमें अगर ए से अगर डिवाइड करते हैं तो ए से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर बी से अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर बी से अगर डिवाइड कर देंगे सपोज कर लो, तो बी से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी बात क्लियर होते चला जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन के थ्रू आ जाते हैं, जैसे देखो जैसे डेल बराबर सपोज कर लेते हैं जो a प्लस एक्स दिया हुआ है, उसके बाद b प्लस वाई और c प्लस जेड दिया हुआ, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, x प्लस a ऐसे ही ले लेते हैं, और यहाँ पर a b c और x y z ले लेते हैं। तो इस चीज़ को क्वेश्चन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो a b c है ना, इसको a b c पहले लिख लिए, यानी a b c, फिर ये a b c दिया, यानी इस पार्ट को अब छोड़ दिए, इस पोर्शन को छोड़ दिए, और a b c यहाँ पर फिर लिख दिए, x y z फिर लिए x y z ले लिए, और देखो बीच में जो प्लस का सिंबल है ये प्लस का सिंबल ले लिए। उसके बाद देखो यानी देखो अगर बीच में अगर प्लस का सिंबल, अब जो x y z जो बचा वो x y z ले लेते हैं, यानी x y z। फिर ये a b c दिया हुआ है तो a b c ले लिए, फिर ये x y z दिया हुआ था x y और z ले लिए। अब देखो यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, यानी सेपरेट भी कर सकते हैं। तो देखो यानी इसका भी रिजल्ट 0, इसका भी रिजल्ट 0, तो फाइनली कितना हो गया 0 हो गया, और यही हो गया इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। तो अब जैसे प्रॉपर्टीज नंबर अगर जैसे प्रॉपर्टीज नंबर जैसे 7 का बात करते हैं, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। जैसे देखो अगर प्रॉपर्टीज नंबर जैसे 6 का जैसे बात करते हैं, सॉरी 7 का, जैसे हम लोग जो प्रॉपर्टीज नंबर जो 6 देखने वाले हैं, देखो जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 6 का ए जो स्टार्ट किया तो उसमें 1 2 और 3 जो क्वेश्चन नंबर था उसी प्रॉपर्टीज पर है। जैसे देखो प्रॉपर्टीज नंबर जैसे 7 का जैसे बात करते हैं, देखो के ए का अगर डिटर्मिनेंट का जब बात करेंगे, यानी के और ए का जब डिटर्मिनेंट का बात करेंगे तो हो जाएगा के के पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, के के पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। देखो जब भी के ए का डिटर्मिनेंट का बात करेंगे तो के पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। देखो जहाँ पर अगर बात करेंगे के का, यानी कि वेयर, यानी जहाँ अगर बात करेंगे के का तो के हमेशा रियल नंबर का बात करेंगे, और n का अगर बात करेंगे तो n हमेशा ऑर्डर का बात करेगा, यानी n हमेशा ऑर्डर का बात करेगा। और ए का अगर बात करेंगे तो ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करेगा, यानी ए हमेशा स्क्वायर
मैट्रिक्स का हमेशा बात करेगा। देखो यानी ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का, एन हमेशा ऑर्डर का, के बिलोंग्स टू जहाँ रियल नंबर का। जैसे देखो कभी इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो एक्सरसाइज 6 का ए जो है क्वेश्चन नंबर, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, यानी लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, ये लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन 3a का डिटर्मिनेंट 3a का डिटर्मिनेंट इज वेयर ए का डिटर्मिनेंट जो है 5 के इक्वल है। देखो जैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, जैसे यहीं पर देख लेते हैं। देखो लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए हमेशा किसका बात कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन 3a का डिटर्मिनेंट। देखो सबसे पहले 3a का डिटर्मिनेंट का बात कर रहा है। देखो के ए का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा, के पावर n, तो 3a का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा, 3 के पावर n। और सबसे पहले जैसे n का बात करेंगे तो n, देखो n कितना दिया, ऑर्डर यहाँ पर कितना दिया है 3, तो n बराबर कितना हो गया 3, तो 3 के पावर n, यानी n के जगह क्या हो जाएगा 3 और k के जगह भी क्या है 3 है, और इंटू a का डिटर्मिनेंट यहाँ पर है, तो a का डिटर्मिनेंट की जगह कितना दिया है 5, तो ये कितना हो गया 3 का क्यों कितना 27 गुने 5, यानी कितना हो गया, यानी जो हो गया वही इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया, यानी यही हो गया इसका क्या हो गया 135, यानी कितना हो गया 7 पंचे 35 और 5 दूना 10, यानी 135 हो गया, यही इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसी में जैसे प्रॉपर्टीज नंबर जैसे 8 का बात करते हैं। देखो जैसे प्रॉपर्टीज नंबर 8 की बात करेंगे तो देखो a के पावर अगर n का अगर डिटर्मिनेंट की बात करेगा, जब a के पावर n का डिटर्मिनेंट का बात करेगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा यानी a के पावर जब k का डिटर्मिनेंट का बात करेगा, यानी a के पावर k और इसका जब डिटर्मिनेंट का बात करेगा तो हो जाएगा a का डिटर्मिनेंट के पावर k, इसका रिजल्ट होगा। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, यानी इसका एक कुछ एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। a बराबर सपोज कर लो एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 3 5 7 ऐसे कुछ दिया हुआ है, ऑर्डर इसका 2/2 है, और बोल रहा है इसके पावर 100 दिया हुआ है। देखो अगर हम लोगों को अगर स्क्वायर दे दिया रहता था तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे, क्यू दिया रहा था तो भी मल्टीप्लाई, अगर 4 दिया रहता था तो कुछ करके हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते थे। लेकिन जो अगर पावर अगर बढ़ाता है, जैसे अगर बाइनोमियल हम लोग थ्योरम में पढ़े, बाइनोमियल थ्योरम ही है, बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ेंगे a + b का होल स्क्वायर जैसे होता था तो आसानी से निकाले, इसी पर q हो गया तो आसानी से, अगर 4 दिया तब पर भी निकाल लेते थे। जिस दिन यहाँ पर 50 लगा दिया तो उस दिन नहीं ना होगा, निकलेगा, बट क्या हो जाएगा बहुत टाइम लगेगा, तो उसको क्या करते थे बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करते। सिमिलरली अगर डिटर्मिनेंट में जैसे बात करेंगे तो अगर मान लेते हैं 100 दे दिया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी पर सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते, तो a का डिटर्मिनेंट कितना हो गया 7 दूना 14, जैसे इसी को ऐसे भी सॉल्व कर लेते। देखो जैसे a के पावर k का डिटर्मिनेंट, तो देखो यानी a का डिटर्मिनेंट यानी ऐसे दिया है, ये a के पावर k का डिटर्मिनेंट की जगह कितना हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट के पावर क्या होता है k होता है। तो देखो जैसे इसमें अगर बात करेंगे तो ये कितना है, यानी 2 3 5 7 के पावर कितना हो गया 100 हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 दूना कितना 14 और माइनस कितना 5 या 15 के पावर कितना 100। अब देखो 14 में से 15 घट गया तो कितना -1 के पावर 100। अब निगेटिव के पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, यानी 1 के पावर 100 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। और ये a के पावर k का ये इसका क्या हो गया, यानी a = जो डिटर्मिनेंट दिया इसका क्या हो गया, ये रिजल्ट हो गया। तो देखो जब इसमें अगर बात करेंगे यानी के ए का जब डिटर्मिनेंट का बात करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा k के पावर n × a का डिटर्मिनेंट। और इसी फार्मूला पर 3 क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है, जैसे एक्सरसाइज 6 का a का बात करेंगे और इसके बाद a के पावर k का अगर डिटर्मिनेंट का बात करेंगे तो a का डिटर्मिनेंट के पावर k, यानी ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 8। तो ये एक्सरसाइज का जो है ना प्रॉपर्टीज समाप्त हुआ। अब जो है एक्सरसाइज जैसे 6 का भी हम लोग क्वेश्चन से जैसे स्टार्ट करेंगे। तो देखो जब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो एक से प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में जो है ना हम लोग जो थ्योरी जो अभी देखे हुए हैं तो उस थ्योरी में जो ना थोड़ा धूप के कारण थोड़ा वीडियो ख़राब हो गया है, जिसके कारण चूँकि मैंने बोला है वह
जैसे मैंने प्रॉपर्टीज जो बताया हुआ है, तो प्रॉपर्टीज बताया तो सारे प्रॉपर्टीज मैंने बोल बोल कर लिखा हुआ है। तो आप लोगों अगर लिखना, चूँकि कापी लेकर के लिखते होंगे, तो लेकर के जो लिखिएगा ना कापी, तो उसमें करिएगा क्या, जैसे लिखते हैं तो उसको जब बोलते रहते हैं ना उस समय लिखिएगा और समझिएगा। चूँकि वीडियो थोड़ा सा है जो ख़राब हो गया है, जिसके वजह से, चूँकि धूप के वजह से, ज़्यादा धूप आ गया था, इसके वजह से ख़राब हो गया है। चूँकि अब जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट देखते हैं, सॉरी एक्सरसाइज 6 का बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो जैसे लेट कर लेते हैं, डेल बराबर 67, उसके बाद कितना दिया हुआ है 19, उसके बाद 21, उसके बाद दिया हुआ है 39, उसके बाद 13, उसके बाद दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 81, उसके बाद 24, उसके बाद दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। देखो चूँकि पहले जो थ्योरी जो देखे हुए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, चूँकि देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले होता है क्योंकि क्वेश्चन को जो है ना पूरा जितना भी क्वेश्चन आता है उसको अच्छा से, सॉरी क्वेश्चन को देखने से पहले, चूँकि पहले क्या होता है जो थ्योरी को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब भी एक्सरसाइज हम कराते हैं तो थ्योरी के साथ एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि विद्यार्थी को क्या हो, जो थ्योरी में प्रॉब्लम, सॉरी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि प्रॉपर्टीज है तो प्रॉपर्टीज में कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे जीरो करना है, कैसे इसके रिजल्ट तक पहुँचेंगे, क्या कब करना है नहीं करना है, सारा चीज़ प्रॉपर्टी में क्लियर आता है। तो इसीलिए वीडियो को जैसे क्वेश्चन बनाने से पहले प्रॉपर्टीज, उसका थ्योरी जो है ना देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चूँकि आज के इस थ्योरी में जैसे प्रॉपर्टीज बताए हैं तो उसमें थोड़ा धूप के वजह से थोड़ा सा खराब हो गया, बट आप लोग उसको लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, कितना दिया है 67, 19, 21, 39, 13, 14, 81, 24, 26 दिया हुआ है। देखो चूंकि क्वेश्चन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर यहाँ से अगर मान लेते हैं ड्रॉ अगर करेंगे तो चूंकि 67 है, इसका मल्टीप्लाई जो है ना हमको बहुत भारी पड़ जाएगा, उसके बाद जोड़ना घटाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, चूंकि नहीं हो पाता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कितना दिया है 64 दिया है, यहाँ पर 90 दिया है, यहाँ पर 21 दिया है। एक काम करते हैं, ये R3 जो है ना, R3 में क्या करते थे R1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जो माइनस करेंगे ना तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो हमको मल्टीप्लाई और जोड़ घटाव करने में थोड़ा सहूलियत हो। देखो R3 में अगर मान लेते हैं R3 और माइनस अगर R1 कर देते, देखो डेल इजकल टू, जैसे देखो यहाँ पर 67 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, ये एजेटिव रहेगा, ये 39 हो गया, 13 हो गया, ये 14 हो गया, एजेटिव रहेगा। देखो जैसे 81 है, 81 में जो अगर 67 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 और 1, यानी कितना हो गया 14 हो गया। उसके बाद 24 में अगर 19 को माइनस करेंगे तो कितना 5 हो गया। उसके बाद 26 में अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया, ये 5 हो गया, यानी ये एजेटिव रहेगा। देखो अब जैसे अगर बात करते हैं, देखो ये लाइन तो छोटा हो गया, अब एक काम करते हैं इस लाइन को छोटा करते हैं। तो इस लाइन को कैसे छोटा करेंगे, एक काम करते हैं इसमें R1 माइनस R2 कर देते। R1 में देखो R1 में R1 माइनस R2 कर देते, क्योंकि छोटा करेंगे तो क्या हो जाता है रिजल्ट तक जैसे इसका मल्टीप्लाई जो होता है ना आसानी से हो जाता है। जैसे देखो जैसे डेल इजकल टू, देखो अगर 67 माइनस 39 करेंगे, यानी 67 माइनस 39 करेंगे तो कितना 9 8 17 और ये 5 3 2, यानी कितना हो गया ये 28 हो गया। और जब ये माइनस करेंगे तो कितना हो गया 6 3 9, यानी 6 हो गया। और ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7 हो गया, यानी 21 में से अगर 14 घटाएंगे तो कितना बच जाता है 7 बच जाता है। और 7 या 21 भी, सॉरी 14 7 दूना 14, 7 या 21 भी हो जाता है। और ये कितना हो गया 39 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 14 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखो ये तो छोटा हो गया। अब एक काम करते हैं, देखो जैसे अगर देख लेते हैं, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है। एक काम कर देते हैं, जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई करके अगर इसमें अगर माइनस कर देते तो भी ये छोटा हो जाएगा। एक काम कर देते, जैसे देखो R2 में क्या कर देते हैं, R2 में यानी R2 और माइनस 2R3 कर देते। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 दूना 28, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कम हो जाएगा, 5 दूना 10 करेंगे तो 3 ही बच जाता है, फिर करेंगे तो 4 ही बच जाता है, यानी ये भी छोटा हो जाएगा। तो डेल इजकल टू यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो 28 हो गया या 6 हो गया, ये 7 हो गया, एजेटिव रहेगा। 14 दूनी कितना हो गया 28, और 28 को जब 39 से माइनस करेंगे यानी 39 और माइनस 28 करेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया 11 बच गया। इसके बाद जब इसमें माइनस करेंगे तो 5 दूना 10 और 13 में से 10 घट गया तो कितना बच गया 3, और ये 5 दूना 10 यानी ये कितना दे दिया 4 दे दिया। और इसके बाद कितना हो गया 14 5 और 5, ये एजेटिव रहेगा। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, अब देखो जैसे ये छोटा हो गया, अब इसमें कुछ है
अब एक काम करते हैं, R1 में भी मान लेते हैं माइनस कर देते हैं, यानी R1 में चूंकि यहाँ पर 14, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 14 है, ऐसे ही R1 में मान लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी अब चेंज कर देते हैं, R1 माइनस अगर R3 जैसे कर देते हैं तो देखो डेल इजकल टू, अगर 28 में अगर 14 घटाएंगे तो कितना हो गया, 14 हो गया, और ये जब घटाएंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया, और ये जब घटाएंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया, यानी ये 7 है, और ये 11 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 14 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब जैसे ले लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, जैसे डेल इजकल टू, अब जैसे 14 पर ले लेते हैं, देखो ये 14 लेंगे तो इसको और इसको क्या करेंगे, ढक देंगे, तो ये कितना हो गया, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और माइनस 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और माइनस 1। अब देखो ये 1 लेंगे तो इसको और इसको ढक देंगे तो कितना, 11 5 कितना हो गया, 55, और माइनस कितना हो गया, 14 चौका 56, और देखो प्लस 2 जब लेंगे तो इसको और इसको ढक देंगे तो 11 5 कितना हो गया, 55, और माइनस कितना हो गया, 14 तिया 42। अब देखो जैसे ये 42, डेल इजकल टू देखो 14 और इंटू ये कितना दे दिया, ये -5 दे दिया, और -1 इंटू कितना, ये कितना दे दिया, -1 दे दिया, और प्लस 2 इंटू, और ये 55 में से अगर 42 घट जाता है तो कितना निकल जाता है, यानी ये इंटू ये 3 हो गया, और ये कितना 1 हो गया, 13 हो गया। अब देखो ये कितना हो गया, -70, और ये माइनस माइनस +1, और प्लस कितना हो गया, 13 दूना 26, यानी कितना हो गया 70, और प्लस कितना हो गया 27, तो ये -70, तो 70 माइनस अगर 27 अगर कर देते हैं जैसे, तो ये कितना 3, और ये कितना हो गया 4, यानी -43। ऐसे ही हुआ ना, यानी 5 में से 2 गया तो -5 में से 2 गया तो सॉरी 6 में 2 गया तो 4, यानी कितना -43। तो डेल इजकल टू कितना निकला, -43। तो इसका रिजल्ट देखते हैं कितना दिया हुआ, -43 है कि नहीं है, दिया हुआ है -43 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चूंकि देखो है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में क्या किया गया है सिंपल बात बता देते। देखो 67 दिया, ऐसे अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। तो इसीलिए इसको रो और कॉलम के विधि जो है ना, चूंकि थ्योरी में क्या बताए थे, सबसे पहले थ्योरी बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रो और कॉलम के विधि क्या किए, इसको पहले छोटा किए। आप लोग भी कर सकते हैं। देखो तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर क्या बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकेंड का बात करते हैं, दिया हुआ है लेट, जैसे डेल बराबर लेट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है 29, 29, 26, 22, उसके बाद कितना दिया हुआ है 25, उसके बाद 31, उसके बाद कितना दिया है 27, उसके बाद कितना दिया है 63, उसके बाद कितना दिया हुआ है 54, उसके बाद कितना दिया है 46 दिया हुआ है। ऐसे दिया हुआ है, देखो 46 ही है ना, 46 है। क्योंकि देखो इसमें एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है 63, यहाँ पर 54 है, यहाँ पर क्या है 46 है। एक काम कर देते हैं, R1 में क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देते। देखो अगर 26 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 दूना कितना हो गया 54 हो गया, 6 दूनी 12, यानी 52 हो गया। और 54 में से अगर 52 अगर घट गया तो कितना 2 दे दिया। और सिमिलरली इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, और 44 अगर 46 में अगर घट जाएगा तो यहाँ भी कितना बच जाएगा 2, यानी ये थर्ड कॉलम क्या हो गया, यानी ये थर्ड रो क्या हो गया आसान पड़ जाएगा, यानी छोटा पड़ जाएगा। तो जैसे R3 में क्या करते हैं, देखो R3 माइनस 2R1 कर देते हैं। जैसे देखो डेल इजकल टू, ये 29 तो एजेटिव रहेगा, उसके बाद 26 भी क्या होगा एजेटिव ही रहेगा, उसके बाद 22 भी एजेटिव ही रहेगा, 25 भी क्या होगा एजेटिव ही रहेगा, 31 भी क्या रहेगा एजेटिव ही रहेगा, 27 भी क्या होगा एजेटिव ही रहेगा। अब देखो जैसे 63 है तो 63, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2 है। अब R1 की जगह कितना है 29 है तो 29, देखो 63 माइनस 9 दूना कितना हो गया 18, और 2 दूना 4 1 5, यानी 58। 63 में से 58 घट गया तो कितना बच गया 5 बच गया। सिमिलरली ये 36 दूना कितना हो गया 52, और ये 54 में माइनस करेंगे तो कितना बच जाता है 2 बच जाता है, जो आप लोग कर सकते हैं। इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो कितना हो गया 44, और इसमें अगर 46 में अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो ये पार्ट तो क्या हो गया थोड़ा कम हो गया, मतलब थोड़ा सिंपल में हो गया, इतना बड़ा 63, 54, 46 इससे थोड़ा सिंपल हो गया। अब एक काम करते हैं, देखो R1 में क्या कर देते R2 को माइनस कर देते तो भी ये छोटा हो जाता है। देखो R1 में यानी अप्लाई कर देते हैं R1 माइनस R2 कर देते हैं, डेल इजकल टू। देखो अगर मान लेते हैं 29 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना बच जाता है 4 हो गया। अगर
26 में से अगर 31 घटाएंगे तो कितना हो जाता है, -5 हो जाएगा। और देखो 22 में अगर 27 घटाएंगे तो यहाँ भी -5 हो जाएगा। आप लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। 25 हो गया, 31 हो गया, 27 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं, देखो अब तो ये दोनों पोर्शन तो छोटा हो गया, अब रह गया क्या, R2 रह गया। एक काम कर देते हैं, देखो इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें माइनस कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। और या तो इसको यहीं पर ब्रेक कर देते हैं, जैसे देखो इसको यहीं पर ब्रेक कर देते हैं। जैसे कितना दिया हुआ, डेल इजकल टू देखो 4 दिया हुआ है, देखो 4 इजकल टू दिया, तो इसको और इस पार्ट को ढक देंगे तो कितना हो गया, 31 दूना कितना हो गया, 62 हो गया। 31 और 2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे, 31 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कितना 27 और 2 को, यानी 2 × 27, तो ये कितना दे दिया, 31 दूना 62 और ये कितना हो गया, 27 दूनी 54 हो गया। और ये जब घटाएंगे तो कितना हो गया, 6 और 2 8, यानी फाइनली बच कितना गया, 8। तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं। अब देखो -5 है, देखो प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, चूंकि थ्योरी में मैंने सारा चीज़ बता दिया, जो चूँकि यहाँ पर माइनस कैसे होता है, प्लस कैसे होता है, आखिर क्यों यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, फिर यहाँ पर माइनस कैसे हो गया, ये चीज़ मैंने सारा चीज़ प्रॉपर्टीज़ में बता दिया है। सॉरी, डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले और प्रॉपर्टीज़ में भी। देखो अब जैसे अगर -5 लेते तो माइनस तो सबसे पहले प्लस हो गया, तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे तो कितना बच जाता है, यानी 25 × 2, तो ये देखो 25 × 2 हो गया, और माइनस 27 × 5, यानी 27 × 5 कर देते हैं। अब देखो ये कितना हो गया, 50 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 × 5 = 35 और 5 दूना 10 3 13, -135 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, -85 ही बच जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -85। और देखो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, तो सिंपल बात है यहाँ पर -5 हो जाएगा। अब देखो जैसे इसको लेंगे तो इसको और इस पार्ट को ढकेंगे तो कितना हो जाता है, देखो 25 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 2 और फिर माइनस 5 और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 × 31, तो 25 दूना कितना हो गया, 50, और माइनस कितना हो गया, ये 5 और 5 × 15, तो 155। अब 50 में 155 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -105। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -105, यानी जोड़ घटाव में आप लोगों को फंसना नहीं है। अब जैसे देखो तो डेल इजकल टू जैसे 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया, प्लस के माइनस प्लस माइनस 5 × 25 और 8 × 5 = 40 और 2 42 हो गया। उसके बाद माइनस क्या हो गया, 25, प्लस 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते तो 5 × 25 और ये कितना हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं डेल इजकल टू, तो जैसे इसको और इसको अगर ऐड कर देते तो देखो ये 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और ये 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और ये 5 का 5 हो गया, और -42। अब इसको अगर घटा देते तो कितना बच जाता है, ये अगर घटेगा तो 5, और ये अगर घटेगा तो 1, और ये अगर 1, यानी 115, सॉरी 5, ये 5 और 2 7 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, उसके बाद 5 का 5 हो गया, एज इट इव रह गया, 8 चौक 32 हो गया, और ये 5 × 25 और 8 × 5 = 40 और 2 42, और ये 5 × 25 और 2, और ये +5। तो इसका रिजल्ट कितना दिया हुआ है, चूँकि यहाँ पर 32 है ना, तो यहाँ पर 32 होगा ना, 32, तो ये घट के कितना दे दिया, ये घट के 2 दे दिया। सॉरी, अगर बात करते हैं तो ये 5 दे दिया, उसके बाद ये कितना दे दिया, 2 दे दिया, और ये कितना 5 हो गया। सॉरी यहाँ पर इसको, सॉरी यार, 525 प्लस कितना 32 और -400 कितना हो गया, 25, तो ये 5 2 7 हो गया, 3 2 5 हो गया, और ये 5 हो गया, और माइनस कितना 2 5। अब ये घटाएंगे तो 7 में से 5 घट गया तो 2, और ये कितना 3, और ये कितना 1, तो फाइनली दे कितना दिया 132, जो कि 132 इसका रिजल्ट है। तो हो गया, कंप्लीट हो गया सेकंड भी क्वेश्चन। तो आप बस जोड़ घटाव में फंसना नहीं है, ऐसे करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुआ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, देखो तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं डेल इजकल टू, यानी क्या दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर क्या दिया है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। देखो ऐसे इसको लिख सकते हैं, यानी देखो 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर फिर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16,
और इसके बाद 9, ये भी कितना दे दिया 4 दे दिया, 16 दे दिया, ये कितना 25 दे दिया। अब देखो, अब इसको 1 ही लेकर के ऐसे ही ब्रेक कर देते। अगर 1 ले लेते तो इसको और इसको ढक देंगे तो कितना हो गया 25 और 9 को अगर मल्टीप्लाई कर देते, यानी 25 और 9 को जब मल्टीप्लाई कर देते तो 9 पंचे 45, 9 दूना 18 और 4 22, यानी 20 225 और माइनस और 16 और 16 को जो मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि 1 लिए है तो इसको और इसको ढकना पड़ेगा, तो और 16 और 16 को जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 256 हो जाता है और -4। अब देखो, जब -4 लेंगे तो इसको और इसको लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे कुछ लेते हैं। तो देखो, जब माइनस लेंगे तो इसको और इसको ढकना पड़ेगा, तो 25 चौका कितना हो गया 100 हो गया, और माइनस 16 नमा कितना हो गया 144, और प्लस 9 लेते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकना पड़ेगा, तो 16 चौका कितना हो गया 64, और माइनस 9 नमा कितना हो गया 81। देखो, जैसे डेल इजकल टू, अगर 225 और 256, यानी 256 में से अगर 225 घटाते तो कितना हो जाता है -31 बच जाता है, और -4 इंटू, देखो 100 में से अगर 144 घटेगा तो माइनस कितना 44 हो जाएगा, क्योंकि -44 इसमें बच जाता है, और +9 एज इट इज रहेगा। और देखो, यहाँ पर 81 में से अगर 64 घट जाता है तो कितना बच जाता है 7 4 11, यानी 1, यानी कितना -17 बच जाता है। अब देखो, ये -31 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी 4 चौका कितना 16, और 4 चौका 16 1 17, और ये माइनस कितना 17 नमा 153 हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं, देखो जैसे डेल इजकल टू, तो देखो ये 176 एज इट इज रहेगा, और माइनस ये 3 और 1 कितना हो गया, सॉरी 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, उसके बाद 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, और -1 हो गया, 1 एज इट इज रहेगा। तो डेल इजकल टू फाइनल, यानी इसको घटाएंगे तो कितना बच जाता है -8 बच जाता है, तो यही 8 हो गया, क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 से, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे दिया हुआ है लेट डेल इजकल टू, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ लेट डेल इजकल टू दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 A B C, और आगे इसमें दिया हुआ है B C C A A B, और इजकल टू लाना है प्रूव्ड करके A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A, ऐसे कुछ लाना है। देखो, जैसे अगर बात करते हैं, देखो सबसे लाना क्या है A माइनस B, और डिटर्मिनेंट को सबसे सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ता है, जो एलिमेंट को जीरो करने का प्रयास किया जाता है, ताकि क्या हो आसानी हो। देखो, अगर A माइनस बी क्या है, अगर C1 माइनस C2 कर दे तो A माइनस बी भी मिल जाता है, अगर B माइनस सी दिया है, अगर C2 माइनस C3 कर दे तो B माइनस सी भी मिल जाता है। तो सिंपल दिख रहा है, यानी क्या करेंगे C1 में जो C1 माइनस C2 कर देते हैं, और C2 में क्या कर देते हैं C2 माइनस C3 कर देते हैं। तो देखो, जैसे C1 माइनस C2 करेंगे तो देखो 1 माइनस 1 सबसे पहले ये 0 हो गया, और ये A माइनस कितना हो गया ये B हो गया, और ये कितना हो गया BC माइनस क्या हो गया CA हो गया। फिर ये 1 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। फिर ये कितना हो गया B माइनस C हो गया, और फिर ये कितना हो गया CA माइनस AB हो गया, और ये 1C और ये AB एजेटिव रहेगा। अब देखो, जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो इसमें अगर जैसे डेल इजकल टू, जैसे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये A माइनस B हो गया, ये BC माइनस C हो गया, और ये C हो गया। इसमें जब अगर C अगर माइनस कर देते, C अगर कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है B माइनस A हो जाता है, और इसमें अगर A अगर कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है C माइनस B हो जाता है, और ये AB एजेटिव रहेगा। अब देखो, चूँकि क्वेश्चन में लाना कितना है A माइनस B माइनस C, देखो A माइनस बी और B माइनस सी तो है, बट कॉमन लेने के लिए देखो यहाँ पर भी A माइनस बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है B माइनस ए है। तो देखो B माइनस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर के A माइनस बी, ताकि ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर -1 और माइनस माइनस क्या प्लस भी हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, यानी B माइनस ए को क्या लिख सकते हैं -A प्लस बी, तो इसी में -1 लगा देंगे और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं -C इंटू क्या A माइनस बी। सिमिलरली इसको ऐसे लिख सकते हैं -A इंटू क्या B माइनस सी। अब देखो A माइनस बी यहाँ भी कॉमन, A माइनस B माइनस सी यहाँ भी कॉमन, B माइनस सी यहाँ भी कॉमन, A माइनस बी यहाँ भी कॉमन। तो एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम, जैसे डेल इजकल टू A माइनस बी और फिर क्या B माइनस सी कॉमन ले लिए, और बच कितना गया, सॉरी बच गया 0 0 1, ये 1 ये 1 C, और ये -C बच गया, और यहाँ पर -A बच गया, और यहाँ पर A भी बच गया।
अब इस 1 को लेकर के ड्रॉ कर देते हैं, यानी डेल इजकल टू क्या, a माइनस बी और फिर क्या b माइनस सी इंटू ये 1 को लेकर के ड्रॉ कर देते तो ये पार्ट हट गया, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 1 से माइनस a और ये माइनस और माइनस कितना हो गया c, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस c हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी और इंटू क्या b माइनस सी, और देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस c, तो प्लस c और इस a को माइनस यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा c माइनस a, यानी इसको यहीं पर लिख देते हैं c माइनस a। और यही पार्ट बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, तो ये पार्ट हो गया इसका प्रूव्ड, तो यही हो गया इसका प्रूव्ड। कुछ भी था नहीं, बस C1 माइनस C2 करना था बस, उसके बाद प्रोसेस से जाना था। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जैसे इसको मिटा देते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है जो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, सबसे पहला काम करना है लेट कर लेते हैं। जैसे डेल इजकल टू, देखो यहाँ पर एक काम करते हैं 1 बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया 1 बी प्लस सी और 1, उसके बाद क्या सी प्लस ए, उसके बाद क्या दिया हुआ है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके बाद 1, उसके बाद ए प्लस बी, उसके बाद बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इजकल टू में प्रूव्ड करके लाना कितना है a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, यानी जो इसमें था वही लाना है, यानी पार्ट में लाना है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ऐसे ही लाना है। देखो सबसे पहले यानी RHS में भी हमको ध्यान देना है, जो लाना कितना है a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए। तो देखो अगर a माइनस बी करना है, देखो सबसे पहला काम क्या है जीरो करने का प्रयास करेंगे। देखो अगर C1 माइनस C2 कर देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, और C2 माइनस C3 कर देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट जब जीरो हो जाएगा तो इसको लेकर के ब्रेक नहीं कर देंगे, तो सिंपल बात है अप्लाई कर देते हैं C1 में क्या C1 माइनस C2 कर देते हैं, और फिर C2 में क्या C2 माइनस C3 कर देते हैं। तो डेल इजकल टू देखो जब C1 माइनस C2 करेंगे ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, और देखो इसमें जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है B प्लस सी, और जब इसको अगर माइनस करेंगे तो माइनस सी और माइनस ए, यानी ये कट के कितना बच गया B माइनस ए, तो यहाँ पर लिखेंगे B माइनस ए लिखेंगे। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो क्या दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, और जब इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली बच कितना गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको घेर देते हैं। सिमिलरली ये अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और जब इसको अगर माइनस करेंगे तो ये ए कट जाएगा और बच कितना गया सी, और फिर ये माइनस में बी चला जाएगा, इसको डायरेक्ट कर दिया जैसे इसको किया ना, सिमिलरली इसको भी ऐसे करना है। देखो ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों कट जाएगा, बच कितना गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किए कैसे, देखो यहाँ पर सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, और जब ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो जैसे अगर इसमें बात करते हैं, देखो अगर बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू क्या ए प्लस बी होता है फार्मूला, सबको पता है। अब देखो जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें सिमिलरली ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू क्या बी प्लस ए, तो लिखते हैं जैसे डेल इजकल टू यहाँ पर जीरो बी माइनस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, यानी जैसे यहाँ पर फार्मूला होगा सिमिलरली ऐसे ही किए हैं। और इसमें जो है 1 ए प्लस बी, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये 1 हो गया, ये ए प्लस बी हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये जीरो, ये कितना सी माइनस बी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं सी माइनस बी, सिमिलरली जैसे इसको लिखे हैं, और क्या सी प्लस बी, और ये 1 हो गया, ये ए प्लस बी हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो जैसे देखो यहाँ से भी कितना b माइनस ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कितना c माइनस बी कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से c माइनस बी और यहाँ से b माइनस ए कॉमन आ रहा है। देखो जिसे इसको मिटाते हैं, क्योंकि ध्यान में ये रखना है, देखो यहाँ पर a माइनस बी लाना है, यहाँ पर क्या है b माइनस ए, तो इसको चेंज भी करना पड़ेगा। जैसे देखो जैसे यहाँ पर डेल इजकल टू जीरो, यहाँ पर जैसे अगर कॉमन ले लेते हैं, सपोज कर लो यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं b माइनस ए और इंटू क्या c माइनस बी ले लेते हैं, c माइनस बी ले लेते हैं,
और उसके बाद जो है जब ये दोनों अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ये पार्ट, यहाँ से ये पार्ट, यहाँ से ये पार्ट, यहाँ से ये पार्ट, तो इसमें बच कितना गया, देखो यहाँ पर 0 0 और 1, और यहाँ पर कितना बच गया 1 1 1 1, और ये कितना है a प्लस बी, और देखो इसमें क्या बच गया b प्लस ए सी प्लस बी, बी प्लस ए सी प्लस बी, और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एडिटिव रहेगा। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो अब चूंकि अगर इसमें अगर बात करते हैं इन दोनों के टर्म में, देखो जैसे यहाँ पर क्या है b माइनस ए है, देखो और यहाँ पर क्या है a माइनस बी लाना है प्रूव करके, तो इसमें माइनस कॉमन लेकर के इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, यानी b माइनस ए को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना है b माइनस सी है, b माइनस सी, यहाँ पर क्या है c माइनस बी है, तो c माइनस बी में भी क्या करते हैं माइनस कॉमन लेकर के क्या लिखते थे b माइनस सी। अब देखो ये माइनस माइनस दोनों में कैंसिल हो गया, तो दोनों में कैंसिल जब हो गया तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं एडजेटिव, डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, यानी माइनस कॉमन हो जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो a माइनस बी इंटू क्या b माइनस सी। अब देखो यानी सिमिलरली ऐसे मतलब कर देना है, उलट पुलट कुछ साइन कर देना है, जैसे डेल इजकल टू, अब a माइनस बी इंटू बी माइनस सी हो गया। अब देखो जब ये 1 लेकर के ब्रेक करेंगे तो ये s को इसको और ढक देंगे, तो देखो ये इंटू में 1, जब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा c प्लस बी, तो c प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजेटिव, फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी और माइनस ए हो जाएगा, ये बी कैंसिल, तो कितना हो गया c माइनस ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल इजकल टू a माइनस बी, फिर कितना b माइनस सी, और फिर कितना c माइनस ए, और देखो ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के क्या है इक्वल है, तो ये हो गया पोर्शन प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ था। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 7 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 7 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को क्या करना रोक लेना, उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करना, समझ गए ना। लाइट ओपन कर देते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर बात कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, तो क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे लेट कर लेते हैं डेल इजकल टू, देखो 1, उसके बाद कितना दिया हुआ है 1 प्लस पी, उसके बाद कितना दिया हुआ है 1 प्लस पी, 1 प्लस पी प्लस क्यू, उसके बाद कितना दिया हुआ है 2, उसके बाद 3 प्लस 2p, उसके बाद कितना दिया हुआ है 1 प्लस 3p प्लस कितना 2p दिया हुआ है, सॉरी 2q दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया हुआ है 3, उसके बाद दिया हुआ है 6 प्लस 3p, उसके बाद कितना दिया हुआ है 1 प्लस 6p प्लस कितना 3q, और इजकल टू लाना है प्रूव करके 1 लाना है, यानी ये 1 लाना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहली बात देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको अगर सेपरेट भी करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, देखो जैसे इसको अगर मान लेते हैं सेपरेट भी अगर सपोज कर लो कर देते हैं, तो सेपरेट भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा पड़ रहा है, यानी यहाँ पर p है तो यहाँ पर 2p है, यहाँ पर 3p है, यहाँ पर 3p है, यहाँ पर कितना है 6p है, यानी कुछ दिख नहीं रहा है। एक काम कर देते हैं इसमें 2, यानी एक काम कर देते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं। देखो अगर R2 में एक काम कर देते हैं जो R2 और माइनस 2R1 कर देते हैं, 2 से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और देखो जैसे डेल इजकल टू इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और देखो यहाँ पर 3 प्लस 2p है और माइनस है तो माइनस, फिर 2 इंटू R1 में अगर 1 प्लस p से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना 3 प्लस कितना 2p और माइनस 2 माइनस कितना 2p कैंसिल, तो 3 में से 2 घट गया तो कितना बच गया 1 बच गया। तो सिमिलरली है जो सॉरी यहाँ पर ये 1 प्लस p और ये 1 प्लस p प्लस q एडजेटिव रहेगा, और ये 1 0 हो गया, और जब इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना बच जाता 3 में से 2 घट गया तो 1, और जब इसको अगर माइनस करेंगे तो देखो कितना दिया 1 प्लस 3p प्लस 2q, और माइनस इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और जब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2p हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q हो जाएगा। अब देखो ये 1 और माइनस 2 माइनस 1, और ये अगर 3p माइनस 2p कितना p, और यहाँ पर 2q कैंसिल, तो कितना हो गया ये माइनस 1 प्लस p हो गया, और ये 3 ये 6 प्लस 3p और 1 प्लस 6p और प्लस कितना 3q एडजेटिव रहेगा। अब जैसे इसको मिटा देते हैं, देखो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा बनेगा।
अब जैसे अगर बात करते, देखो एक काम करते, इसमें जब देख लेते हैं, इसमें जब देखते हैं तो एक काम करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको भी इसमें माइनस कर देते हैं R3 में, यानी R3 में R3 माइनस 3R1 कर देते हैं। देखो क्या हो जाता है, जैसे अगर डेल बराबर, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 1 प्लस P 1 प्लस P प्लस Q, उसके बाद 0, उसके बाद 1 माइनस 1 प्लस P। देखो जब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है 6 प्लस 3P दिया हुआ है, और जब इसको अगर माइनस अगर करते हैं, यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस रख देते हैं, और फिर 3 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस P, तो ये क्या हो जाता है 6 प्लस 3P, और ये माइनस 3, और सॉरी ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस यानी 3P, ये 3P कैंसिल हो गया, तो 6 माइनस 3 कितना बच गया 3, तो ये 3 एडिटिव। सिमिलरली देखो जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1 प्लस 6P और प्लस 3Q दिया हुआ है, और माइनस अगर 3 से, चूँकि इसको अगर R1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है माइनस 3P और माइनस 3Q, ये 3Q से 3Q गया, और 1 और माइनस 3 माइनस 2, और ये कितना दे दिया माइनस 3P दे दिया, तो ये कितना हो गया -2 माइनस 3P, और ये कुछ ऐसा हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर ब्रेक करना अगर चाहे तो ये 1 लेकर के भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर देखो जैसे डेल इजकल टू अगर 1 ले लेते हैं तो देखो इस पार्ट को ढक देंगे, तो -2 और माइनस 3P को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजेटिव रहेगा, यानी -2 माइनस कितना 3P, और जब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो गया, ये -1 प्लस P हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं डेल इजकल टू, ये 1 इजकल टू, देखो ये कितना हो गया -2 और माइनस 3P, और ये माइनस माइनस कितना हो गया +3 हो गया, और जब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3P और माइनस 3P, चूँकि इसमें कुछ कहीं पर गलत है क्या, -1 2P, सॉरी सही है, सॉरी जब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते तो -3 इंटू -1 और प्लस P, तो माइनस माइनस +3, और जब इसमें अगर देखते हैं, इसमें अगर R3 में जैसे देखते हैं तो R3 में माइनस कैसे हो गया, जैसे वहाँ पर अगर 1 प्लस 6P और प्लस 3Q दिया हुआ है तो -3 यानी +3 हो जाएगा ना, ये +3P हो जाएगा, सॉरी +3P और -2P 3P, ये +3P हो जाएगा, ये +3P, ये +3P हो गया, और ये -3P, ये 3P कैंसिल हो गया। और देखो डेल इजकल टू 1 और -2 + 1 कितना 1, ये भी 1 दे दिया, तो फाइनली डेल इजकल टू कितना बच गया 1, और यही बोल रहा था इसमें प्रूफ करने के लिए, तो ये हो गया प्रूफ्ड। तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो कुछ भी था नहीं, R2 में क्या किया, R2 - 2R1 कर दी, फिर R3 में क्या किया, R3 - 3R1 कर दिया, उसके बाद इसको ब्रेक के सीधे रिजल्ट तक पहुँच गए। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब जैसे 8 पे आते हैं, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जैसे सबसे पहले लेट कर लेते हैं डेल इजकल टू क्या दिया है a + x y z, a + x y और z, उसके बाद दिया हुआ है x, उसके बाद है a + y, उसके बाद है z है, फिर z है, उसके बाद x y a + z, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और हमको RHS में लाना है प्रूव्ड करके a² = a² इंटू x + y + z, ऐसे कुछ लाना है, x + y + a इंटू सॉरी a² इंटू a + x + y + z, ऐसे कुछ लाना है प्रूव्ड करके। देखो सबसे पहले हमको RHS में, देखो RHS में क्या दिया, a + x + y + z दिया है, यानी a + x + y + z। देखो यहाँ a है, x है, y है, z है, तो एक काम करते हैं, अगर C1 + अगर C2 + अगर C3 कर देते तो a भी मिल जाता है, x भी मिल जाता है, y भी मिल जाता है, z भी मिल जाता है। तो क्यों ना हम C1 में C1 + C2 C3 मिल जाएगा, तो एक पार्ट तो हमको मिल जाएगा, फिर क्या रह जाएगा a² निकालने के लिए रह जाएगा, जो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर C1 में अगर अप्लाई कर देते हैं, जो C1 + C2 + अगर C3 जैसे कर देते हैं, देखो डेल इजकल टू, तो देखो ये क्या हो जाएगा a + x प्लस कितना y, फिर प्लस कितना z हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा x, और फिर प्लस ये क्या हो जाएगा a + y हो गया, और फिर क्या हो गया प्लस
जेड हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस जेड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस जेड हो गया। उसके बाद ये y हो गया, एजेटिव रहेगा, ये a प्लस वाई भी एजेटिव रहेगा, ये y भी एजेटिव रहेगा, ये z भी एजेटिव रहेगा, ये z भी एजेटिव रहेगा, ये a प्लस जेड भी एजेटिव रहेगा। अब देखो यानी a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अब कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से एक भी बात बताओ, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, ये 1 बच गया, ये भी 1 बच गया, ये भी 1 बच गया, और फाइनली y हो गया, फिर a प्लस वाई हो गया, और ये y हो गया, ये z हो गया, ये z हो गया, ये क्या हो गया, a प्लस जेड हो गया। अब एक काम करते हैं, r1 माइनस r2 और r2 माइनस r3 कर देते तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएगा। तो a1 लेकर के इसको ब्रेक नहीं कर लेंगे। तो यानी सिंपल बात है, जैसे डेल इजकल टू देखो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। तो एक काम करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, जैसे R1 में अप्लाई जो R1 माइनस R2, और R2 में कर देते हैं R2 माइनस R3 कर देते हैं। देखो जब R1 में R1 माइनस R2 करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, और R2 माइनस R3 करेंगे तो ये पार्ट 0 होगा, ये भी 1 0, ये भी 1 0। तो इस 1 को लेकर के क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे और रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो देखो जैसे जब ये माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये क्या है, y है, यानी ये y हो गया। उसके बाद जो माइनस करेंगे तो क्या हो गया, माइनस a माइनस वाई, यानी y कैंसिल, यानी फाइनली यहाँ पर क्या बच गया, माइनस a बच गया। इसमें अगर z माइनस जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि 0 यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखो इसको अगर माइनस करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी पार्ट 0 हो जाता है। उसके बाद देखो इसमें अगर y को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, a प्लस वाई दिया हुआ है, और ये y जो माइनस करेंगे तो माइनस y हो जाएगा, यानी कट के कितना दे दिया, a दे दिया। तो यहाँ पर a लिखेंगे, और ये अगर माइनस करेंगे तो ये z और ये z कैंसिल हो जाएगा, तो बच कितना गया, माइनस है, जो कि लिख देते हैं डायरेक्ट, इसमें चूंकि है कुछ नहीं। और इसके बाद 1 y हो गया, ये 1 हो गया, y हो गया। उसके बाद क्या, a प्लस जेड एजेटिव रह जाएगा। अब देखो बुआ, जैसे अगर बात करते हैं, देखो ये दोनों भी 0 हो गया। अब इस 1 को लेकर के ब्रेक कर देते हैं, तो डेल इजकल टू कितना हो गया, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। और इनटू में जब ये 1 लेते हैं तो देखो जब ये 1 लेंगे तो इस पार्ट को ब्रेक करेंगे तो ये माइनस a और माइनस a क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस 0। अब इस a स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से डेल इजकल टू लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू कितना, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस कितना, जेड। और यही बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए, तो यही हो गया इसका प्रूव्ड रिजल्ट में। कुछ भी था नहीं, बशर्ते C1 प्लस। देखो सबसे पहले देखना है जो क्वेश्चन में जो है ना, RHS का एक पार्ट कम से कम RHS का एक पार्ट लाने का प्रयास करना, उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट तक जाएंगे। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का जैसे बात करते हैं, देखो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी सिमिलरली ऐसा ही है, कुछ भी इसमें है नहीं डिफिकल्ट, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिंपल ऐसा ही है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का अगर जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 का लेट कर लेते हैं। जैसे डेल इजकल टू क्या दिया हुआ है, यानी a x a दिया हुआ है, x a। उसके बाद क्या दिया हुआ है, a x a। उसके बाद क्या दिया है, a x है, a x। और हमको RHS में लाना है प्रूव्ड करके कितना, x प्लस 2a, और फिर इनटू में कितना दिया है, x माइनस a का होल स्क्वायर, यानी RHS में इतना बात हमको करना है, इतना बात करना है। देखो सिंपल बात है। सबसे पहली बात देखो यहाँ पर है क्या, एक पार्ट को गौर से देखना है, सिर्फ एक पार्ट को। यहाँ पर x प्लस 2a है, तो सबसे पहले देखेंगे x प्लस 2a, x माइनस a, एक पार्ट को लाने के लिए। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी a है। यानी R1 से आते हैं या C1 से आते हैं, कॉलम से आते हैं या रो से आते हैं, रिजल्ट दोनों सेम ही आ रहा है। अगर हम C1 से आते हैं तो देखो x प्लस अगर a कर देते, प्लस a कर देते, तो a प्लस a कितना हो गया, 2a, और यहाँ पर 2a लाना है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2a लिख सकते हैं, जो कि एक पार्ट आ गया। तो क्यों ना हम C1 प्लस C2 कर दें और C3 कर दें, और चूंकि R1 से भी आ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों में a दिया हुआ है। देखो जैसे अगर C1 से अप्लाई कर देते, यानी C1 प्लस C2 प्लस अगर C3 कर देते हैं, तो डेल इजकल टू देखो क्या हो जाएगा, जैसे ये x प्लस a हो गया, फिर ये क्या हो गया, a प्लस एक्स
प्लस कितना हो गया ए हो गया, फिर ये ए प्लस कितना हो गया एक्स हो गया, और इसमें जैसे ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया एजेटिव रहेगा। अब देखो ये ए प्लस ए कितना 2a हो गया, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, यानी एक्स प्लस 2a जो है ये कॉमन कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया ए हो 1 हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी ए एक्स ए हो गया, और ये ए ये एक्स हो गया। अब देखो एक काम करते हैं, अगर r1 माइनस r2 कर देते तो ये भी जीरो, r2 माइनस r3 कर देते तो ये भी जीरो, ये पार्ट भी जीरो, ये पार्ट भी जीरो, तो इसको लेकर के ब्रेक नहीं कर लेंगे, सिंपल बात है। यानी यहाँ देखो अगर r1 में अगर r1 माइनस अगर r2 कर देते हैं, और r2 में अगर r2 माइनस अगर r3 कर देते हैं, जैसे देखो तो डेल इजकल टू सबसे पहली बात यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा 2a, और जैसे देखो अगर जीरो करेंगे तो ये 1 में से 1 घट गया तो कितना जीरो, और ये a माइनस एक्स हो जाएगा तो a माइनस एक्स लिख दिए, और ये a में से a घट गया तो कितना जीरो हो गया, और ये भी घटेगा तो कितना जीरो दे दिया, और ये कितना दे दिया x माइनस a, और ये कितना दे दिया a माइनस एक्स, और ये 1 हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया, एजेटिव रहेगा, ये x हो गया। क्योंकि ये घटाव है अपने से आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, चूँकि जोड़ घटाव गुना भाग वही ऐसी। अब देखो इस 1 को लेकर के अगर जैसे ब्रेक कर देते हैं, जैसे x प्लस अगर 2a ले लेते हैं, सॉरी 2a, और इस 1 को लेकर के अगर जैसे ब्रेक कर देते हैं तो देखो ये 1 लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट ढकना पड़ेगा, तो a माइनस एक्स यानी a माइनस एक्स और इनटू में a माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं ऐसे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको क्यों ना डायरेक्टली लिख दे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इस a माइनस एक्स को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी खत्म, तो खत्म हो गया, तो बच कितना गया, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना और वही आ जाएगा, तो डेल इजकल टू यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 2a। इसमें क्वेश्चन में क्या है x प्लस 2a को पहले लिख दिया, a माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दिया, यानी रिजल्ट दोनों सेम ही हुआ, तो ये हुआ इसका रिजल्ट, तो ये हो गया प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 10 का जैसे बात करते हैं तो इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 10 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जैसे बात करें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जैसे डेल इजकल टू दिया हुआ है जो x प्लस 4 2x, उसके बाद 2x, फिर x प्लस 4, फिर 2x, और उसके बाद 2x, उसके बाद x प्लस 4, और इजकल टू में लाना है प्रूव्ड करके हमको जो 5x प्लस 4 और इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है ना, हाँ x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो सबसे पहले RHS पर ध्यान देना है, देखो RHS में क्या दिया है, जो RHS में दिया है 5x प्लस 4 बोल रहा है, 5x प्लस 4, तो देखो x तो एक है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x, तो 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, और 4x x कितना हो गया 5x, और 4 है तो 4 एजेटिव, या तो हम C1 से आ सकते हैं, और सेकंड में अगर जैसे बात करते हैं अगर R1 से जैसे बात करते हैं यानी रो से बात करते हैं, तो ये 2x कितना हो गया 4x, और x कितना हो गया 5x, जो कि यहाँ पर मिल रहा और 4 एजेटिव है भी, तो या तो C1 से आ सकते हैं या C2 से, किसी से भी आ सकते हैं। अगर मान लेते हैं अप्लाई करते हैं जैसे अलोंग अगर C1 से जैसे आते हैं, तो देखो यानी डेल C1 में क्या हो जाएगा, यानी C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा, तो डेल इजकल टू क्या हो गया, यानी x प्लस 4 प्लस कितना 2x प्लस कितना 2x, फिर ये कितना 2x प्लस x प्लस 4, फिर कितना 2x हो गया, उसके बाद कितना 2x हो गया, प्लस कितना 2x प्लस कितना x प्लस 4 हो गया, और देखो ये 2x हो गया, ये एजेटिव रहेगा, क्योंकि जोड़ था तो इसीलिए इसको डायरेक्ट जोड़ कर दिए, इसमें घबराना, जैसे x प्लस 4 है, ये 2x हो गया, 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये x प्लस 4 है तो ये x प्लस 4, ये फिर 2x है तो ये अपने से कर भी सकते हैं, और ये 2x हो गया, उसके बाद ये x प्लस 4 हो गया तो x प्लस 4 लिखेंगे, यहाँ पर 2x है तो 2x लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर C3 में अगर 2x है तो 2x, फिर 2x है तो 2x, फिर x प्लस 4 है तो x प्लस 4 लिखेंगे। अब देखो 2x कितना 4x, और 4x और x कितना हुआ 5x, और 5x प्लस कितना हो गया 4, तो ये 5x प्लस 4 तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो डेल इजकल टू 5x प्लस 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचाएगा, ये 1 1 और 1, और इधर कितना बच गया 2x, इधर कितना x प्लस 4 बच गया, इधर कितना 2x, इधर भी कितना 2x, इधर कितना 2x, और इधर कितना x प्लस 4 बच गया। अब देखो अब इसमें अगर R1 माइनस R2 कर देते तो ये भी जीरो, R2 माइनस R3 कर देते तो ये भी जीरो, तो दोनों जीरो हो गया, इसको लेकर के क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे। तो देखो जैसे इसको रख लेते हैं,
जैसे अगर R1 से जैसे आ जाते हैं, देखो R1 में अगर अप्लाई कर देते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं, और R2 में क्या कर देते हैं, R2 माइनस R3 कर देते हैं, तो डेल इजकल टू, देखो सबसे पहले 5x प्लस 4 तो एज इट इज रहेगा। देखो जब इसमें अगर बात करते हैं, यानी यहाँ पर अगर देख लेते, जैसे देखो इसको जब 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो गया, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये कितना है 2x है, तो 2x जैसे यहीं पर देख लेते हैं, देखो ये कितना है 2x है, तो ये 2x हो गया, और जब माइनस करेंगे तो माइनस कितना x माइनस 4, तो कितना हो गया x माइनस 4, तो ये x माइनस 4 यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद देखो ये 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये x माइनस 4 है। देखो अब जैसे इसमें अगर करते हैं घटाते हैं तो ये भी पार्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो यहाँ भी 0 लिख देंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर x प्लस 4 है, तो ये x प्लस 4 एजेटिव लिख दिए, और जब ये 2x माइनस होगा तो इसको माइनस 2x लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ पर कितना हो गया, यानी माइनस x प्लस 4 हो गया। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर कितना निकला, माइनस x प्लस 4 निकला। अब यहीं पर देख लेते हैं, देखो हमको रिजल्ट में लाना कितना है x माइनस 4 लाना, x माइनस 4 लाना, और यहाँ पर कितना है माइनस x प्लस 4 है। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते तो लिख लेते हैं x माइनस 4, यानी माइनस x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 4 हो गया फिर, तो यानी इतना को हम इतना बात लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, यानी माइनस इंटू कितना x माइनस 4 लिख देंगे। और देखो और इसमें जैसे यहाँ पर क्या दिया है 2x दिया हुआ था, देखो यहाँ पर 2x, और जब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस x माइनस 4, तो ये कितना x माइनस 4, तो इसी चीज़ को यहाँ पर x माइनस 4 एजेटिव यहाँ पर लिख दिए। और इसके बाद 1 2x हो गया, तो ये 1 2x, और इसके बाद कितना ये x प्लस 4 ये एजेटिव रह जाएगा। देखो अब जैसे अगर बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे अब अगर बात करते हैं तो यहाँ पर डेल इजकल टू 5x प्लस 4 हो गया, और इनटू में 1 जैसे ले लिए। देखो इसको और इसको अगर ब्रेक कर देते हैं तो कितना हो जाता है, इसको और इसको अगर छोड़ देंगे बोल लेंगे तो x माइनस 4, यानी ये कितना हो गया x माइनस 4 इंटू क्या x माइनस 4, तो क्या हो गया x माइनस 4 क्या हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो अब एक काम करते, इस x माइनस 4 को क्या कर देते, इसमें लिख देते, यानी डेल इजकल टू कितना 5x प्लस 4 इंटू कितना x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10 फाइनली जो है कंप्लीट हो गया। तो आज के इस वीडियो में जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रहने देते, अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वीडियो जो है बना रहे थे शुरुआती दौर में जो है, तो चूँकि धूप के वजह से जो है ना थोड़ा धुंधला पड़ गया है, तो इसीलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पूरे ऑलरेडी जो है ना पूरे डिटेल्स में मैंने समझा दिया है। क्योंकि ऐसे भी वीडियो में जो है ना मैंने अगर लिखता हूँ तो वो बोलता जाता हूँ जो क्या बोला है मैंने या नहीं बोला है, या क्या समझाया है या नहीं समझाया, सारी बात मैं क्लियर करते जाता हूँ। तो शुरुआती दौर में थोड़ा वीडियो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ जो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बट आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक, अगले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 11 से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे।